उसने दिया सोने का थैला, फिर दिया एक अनमोल मोती। लेकिन चमत्कार सिर्फ एक साधारण सिक्के से हुआ। क्या सच में इंसान की नियति उसके कर्म तय करते हैं? ये कहानी है सोच की ताकत और एक छोटे से परोपकार की, जो पूरी किस्मत बदल देता है। एक बार एक राजा अपने महल की बालकनी में खड़ा होता है। नीचे गली में एक भिखारी बैठा दिखता है, चुपचाप एक कोने में। सेवक, बाहर गली में जो भिखारी बैठा है उसे दरबार में लाओ। मैं उसे कुछ देना चाहता हूं। मैं तुम्हारी कुछ मदद करना चाहता हूं। ये लो, एक पोटली सोने के सिक्कों की। अब तुम्हें कभी भिक्षा नहीं मांगनी पड़ेगी। ये तुम्हारी नई शुरुआत है। राजन, आपकी कृपा अमूल्य है। धन्यवाद। भिखारी खुशी खुशी घर की ओर चल पड़ता है, सोचते हुए अब वो क्या क्या करेगा इस धन से। लेकिन रास्ते में एक लुटेरा उसका रास्ता रोक लेता है और पोटली लूट लेता है। जो मिला था वो भी चला गया। और वो फिर से उसी जगह जाकर बैठ जाता है। तुम फिर भिक्षा मांग रहे हो? मैंने तो तुम्हें सोने के सिक्के दिए थे। राजन, शायद मेरे भाग्य में सुख नहीं लिखा। लुटेरा सब लूट ले गया। ठीक है, इस बार मैं तुम्हें एक बेशकीमती मोती देता हूं। इसे संभाल कर रखना। राजन, एक और उपकार, मैं इसे बचा कर रखूंगा। भिखारी फिर से घर की तरफ चल पड़ा, अपने भविष्य की खुशियों के बारे में विचार करता हुआ घर पहुंचकर मोती को एक घड़े में छिपा देता है और बाहर चला जाता है। उधर उसकी पत्नी वही घड़ा पानी भरने के लिए नदी पर ले जाती है और मोती पानी में बह जाता है। तुमने वो घड़ा क्यों लिया? उसमें मोती था। अब क्या करूं? 2 बार दिया, दोनों बार खो दिया। मुझे नहीं पता था। नया घड़ा टूट गया था, इसलिए पुराना ले गई थी। भिखारी टूट चुका था। वो फिर से महल की ओर चल पड़ा। अब मैं सिर्फ वही करूंगा जो करता आया हूं। ये लो, एक सिक्का। शायद इससे कोई नई राह मिल जाए। जो भी होगा, ईश्वर जाने। धन्यवाद। भिखारी घर की तरफ जा रहा था। रास्ते में उसने देखा एक मछुआरा मछली पकड़ रहा था। उसके जाल में एक मछली फंसी हुई थी। इस एक सिक्के से मेरी जिंदगी तो शायद नहीं बदलेगी, पर क्यों ना किसी और की जिंदगी बचा लूं। उसने मछुआरे को वो सिक्का दिया और मछली को पानी में छोड़ दिया। पानी में जाते ही मछली ने कुछ गिराया। भिखारी ने देखा, वो वही मोती था। मिल गया। हे भगवान, ये तो वही है। झाड़ियों में छिपा वही लुटेरा ये सब देख रहा था। उसे डर लगा कि अब भिखारी उसे पहचान गया होगा और सज्जा दिलवाएगा। तभी ये तो वही है, चिल्ला रहा है। बाबा, माफ कर दो, ये लो आपके सिक्के। मुझे सजा मत दिलवाना। भिखारी सिक्के और मोती दोनों लेकर महल की तरफ चल पड़ता है। भिखारी राजा के पास जाता है। आपने सिखाया कि सोच और कर्म सबसे बड़ी दौलत है। जब मैंने सिर्फ अपने लिए सोचा, मैंने सब खो दिया। लेकिन जब मैंने किसी और की भलाई के लिए सोचा, भगवान ने मुझे सब लौटा दिया। कर्म से बड़ी कोई पूजा नहीं होती और दूसरों के लिए किया गया एक छोटा सा कार्य कभी कभी चमत्कार बन जाता है। कहानी पसंद आई तो एक लाइक जरूर करिए और ऐसी ही कहानियों के लिए ब्राइट माइंड स्टोरीज को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और हाँ, इसे शेयर जरूर करिए।